रूस यूक्रेन वॉर को 2 साल 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध खत्म के बजाय आए दिन और भी भड़क रहा है। माना तो ये जा रहा है कि ये वॉर आने वाले दिनों में विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि अगस्त में पहले तो यूक्रेन ने रूस में घुसकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसके बाद रूस ने पलटवार करते हुए यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले तेज कर दिए। मंगलवार यानी 3 सितंबर को रूस ने 2 मिसाइलें दागी। 2 यूक्रेन के पोल्डावा इलाके में गिरी, जिनकी चपेट में आकर 51 लोगों की मौत हो गई, जबकि 270 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूस ने ये हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिकी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इन सब के बीच माना तो ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये युद्ध और खतरनाक रूप ले सकता है, और इसकी वजह है दुनिया भर के देशों से यूक्रेन को मिल रहा भारी समर्थन। दिलचस्प बात तो यह है कि कई देश सिर्फ समर्थन ही नहीं करे, बल्कि यूक्रेन को घातक हथियार तक देने जा रहे हैं, जिससे रूस को करारी शिकस्त दी जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन को हराने के लिए अमेरिका और नाटो पहले ही यूक्रेन को बड़ी संख्या में घातक हथियार, मिसाइलें और ड्रोन दे चुके हैं। अब खबर तो यह है कि जर्मनी, रोमानिया जैसे देश भी यूक्रेन की मदद को आगे आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी ने यूक्रेन को अपना खास एयर डिफेंस सिस्टम देने का दावा किया है। वादे के मुताबिक जर्मनी यूक्रेन को 6 IRIS TSLM एयर डिफेंस सिस्टम देगा। डिफेंस सिस्टम की खासियत की बात करें तो इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। यह 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने की क्षमता रखता है। खास बात यह है कि IRIS TSLM को कमांड वाहन पर भी तैनात किया जा सकता है और उससे लॉन्च किया जा सकता है। ये इसकी खासियत है। रूस के युद्ध के बीच रोमानिया भी यूक्रेन को एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दान करेगा। इसके लिए रोमानिया की संसद में बिल पेश किया जाएगा, जिसे 3 सितंबर को मंजूरी दे दी गई है। इसके मुताबिक रोमानिया के पास 2 ऑपरेशनल पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिनमें से एक वो यूक्रेन को दान करेगा। पैट्रियट लंबी दूरी का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इस सिस्टम को अमेरिका ने तैयार किया है। इसका डेवलपमेंट 1963 में शुरू हो गया था और 1982 में पहली बार अमेरिकी सेना में शामिल किया गया था। वर्तमान में पैट्रियट की एडवांस वेरिएंट 14 देशों की सेना में शामिल है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की रेंज 70 किलोमीटर, ये 24 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्य को भेद सकता है। इन सब के बीच दावा यह है कि अमेरिका यूक्रेन को ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल सिस्टम दे सकता है। अमेरिका और यूक्रेन इस समझौते के करीब हैं। इस मिसाइल सिस्टम में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें शामिल हैं, जो रूस में अंदर तक हमला करने में सक्षम है। खासियत की बात करें तो इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 370 किलोमीटर है। ये 450 किलोग्राम की वॉरहेड से लैस है। इसे 2009 में अमेरिका सेना में शामिल किया गया था। इधर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इन हथियारों के लिए यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से हथियार की मांग की थी। उन्होंने अपील की थी कि यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, इसलिए नाटो देश रूस के अंदर हमला करने के लिए यूक्रेन की मदद करें। साथ ही यूक्रेनी सेना द्वारा उनके हथियारों का इस्तेमाल करने पर लगे प्रतिबंधों को हटा दें। उन्होंने कहा था, हमें रूसी हमलों से खुद को बचाने के लिए लंबी दूरी तक हमला करने वाले सक्षम हथियारों की जरूरत अभी है। दुर्भाग्य से इसमें जितनी देरी होगी उतने ही लोगों की मौत होगी। बता दें कि रूस के हमलों के बीच ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने अमेरिका जा सकते हैं।